नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दोस्त ने अपहरण के बाद की दोस्त की हत्या, मांगी थी 10 लाख की फिरौती। कानपुर में 3 युवकों ने दोस्त की अपहरण के बाद हत्या कर दी। वारदात से पहले शराब पीकर अपनी ही गर्लफ्रेंड से मिलने के बहाने कन्नौज लेकर गए, उसी से फिरौती मांगी, कहा 10 लाख रुपए दो। उसने पैसे देने से मना किया। इसके बाद हुडी की डोरी से गला दबाकर कार में ही मार डाला, शव को काली नदी के पास फेंक दिया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चकेरी के न्यू आजाद नगर निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजेश निषाद 28 दिसंबर को संदिग्ध हालत में लापता हो गए थे। राजेश की पत्नी विनीता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस तलाश में जुटी थी कि कन्नौज में नदी किनारे बोरे में शव मिला, जिसकी शिनाख्त राजेश निषाद के रूप में हुई थी। पत्नी ने संदेह जताते हुए आरोप लगाया था कि 9 बस्ता गोपाल नगर निवासी सोनू वर्मा, हालसी रोड बादशाही नाका निवासी शिवम गुप्ता पति को अपने साथ लेकर गए थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोनू वर्मा ने पूछताछ में बताया कि हाल ही में एक प्रॉपर्टी बेचने पर राजेश निषाद को 20 लाख रुपए मिले थे। इस वजह से वह आए दिन दोस्तों के साथ शराब पार्टी करके खूब रुपए खर्च करता था। इसी वजह से उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने अपने साथी शिवम गुप्ता और कन्नौज के हाजी शरीफ मुबारकपुर डीला निवासी राज कश्यप के साथ अपहरण और फिरौती की प्लानिंग रची थी। चकेरी थाने में रिपोर्ट की गई थी 28 तारीख को। राजेश के गुमशुदा होने की सूचना थाने पे मिली और पुलिस ने तत्काल उनकी गुमशुदगी की। परिवार के लोग आए, परिवार के साथ पूरी टीम हमारी एसीपी चकेरी, हमारे चकेरी लगे रहे। और जिस पे परिवार को शक था, ये उनके दोस्त यार ही थे जो उनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। उनको जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया तो फाइनली ये निकल के आया कि जो राजेश लड़का था वो प्रॉपर्टी में भी अपना था, उसने कुछ ज़मीन बेची थी। इन दोस्तों को उसके ऊपर एक लालच आई, इसके पास पैसा पड़ा हुआ है और अगर हम इसको किडनैप करके ले जाएं, कहीं दूर करें, ब्लैकमेल करें, वो पैसा हमें देगा। तो दोस्ती के लोभ में, दोस्ती के बहकावे में उन्होंने उसको अपने साथ लिया और घूमने का और कुछ करने का उसने एक प्रलोभन दिया। और जब उसको ले गए तो वहाँ पे उसने उसको ब्लैकमेल किया और जब उसने मना किया तो उसकी जो है गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। तीनों एक्यूज अरेस्ट हैं। ये जो घटना इन्होंने किया था ये कन्नौज में किया था। हमारी टीम वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके जो काली नदी है वहाँ से बॉडी को बरामद किया। जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में वो हम लोगों ने बरामद किया है पूरी टीम ने। तो पुलिस के द्वारा एक बहुत ही जिम्मेदारी से और एक बड़ी गंभीर घटना को टीम ने रात दिन लग करके वर्कआउट किया और हम उसको अरेस्ट किए हैं, जेल भेज रहे हैं, उन पर सख्त कर रहे हैं। क्या कारण रहा? मैंने बताया ना, बेसिक हत्या कारण थी। ये दोस्त थे, आपस में उठते बैठते थे। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि इसने कुछ ज़मीन निकाली थी, पैसा था। उनके मन में आया कि अगर हम इसको ले जाते हैं और इसको भी डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, पैसा हमें। किस तरह से गला दो दबा कर। पहले किसी आपराधिक घटना में इनका कोई था? उसका डिटेल हम निकाल रहे हैं। और ये जो लड़का था जिसके बारे में था, तो ये इनके साथ उठता बैठता था और कुछ और बातें हैं वो बताने लायक नहीं है। अगर ऐसा शामिल होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम, हमने कोई विवेचना क्लोज नहीं किया है, हमारी विवेचना ओपन है। जो प्राइमा फेसी जानकारी मिली है, हमने तीनों एक्यूज को अरेस्ट किया। 15 से 20 लाख रुपए की बात बता रहे हैं मोटा मोटी। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा है एक फ्रेंडशिप में, एक विश्वास में लेकर के विश्वासघात किया। को लेके गए थे यहाँ से, क्या हाथ में ले गए थे या घर करते हैं? नहीं, रंगदारी का वही, जैसे मैंने कहा, मतलब पैसा, उनका बेसिक मोटो था कि पैसा हमें दे, क्योंकि उनको ये भी था कि अगर नहीं देंगे, बात खुलेगी, छोड़ देंगे तो फिर ये बात दस जगह जाएगी। तो उन्होंने उसको फिर कर दिया। कितने दिन लगे सर इसको? नहीं, पुलिस हमारी देखिए लगी हुई तभी से। 28 तारीख को हुआ था, 29 तारीख से मेरी पुलिस लगी थी। मैं हमेशा टच में रहा। यहाँ से हमने टीम भेजा, कन्नौज भेजा और जो एक्यूज थे उनको हमने कस्टडी में लिया। 3 से 4 दिन हमको लगे इस पूरे केस को वर्कआउट करने में, लेकिन हमको फर्स्ट डे से ही इसकी लीड मिल गई और हमारी टीम लगातार उनके पीछे लगी हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।